तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदुएं 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है कि नहीं। ठीक है, संरेखी है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि संरेखी क्या होती है। ठीक है, संरेखी क्या होता है। देखो, तो वे बिंदुएं संरेखी होती हैं, जो एक सीधी रेखा में हो, वे बिंदुएं संरेखी होती हैं जो एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, मान लेते हैं क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक है, इस पे 3 पॉइंट है, ए, बी और सी। ठीक है, ये तीनों बिंदुएं ए, बी और सी क्या है, एक सीधी रेखा में। अगर ये तीनों बिंदुएं एक सीधी रेखा में है तो क्या बोलेंगे, बिंदुएं ए, बी और सी क्या है, संरेखी है। तो संरेखी कब होगा, जब वे सारे बिंदुएं संरेखी होंगे जो एक सीधी रेखा में होंगी। वे सभी बिंदुएं संरेखी होंगी जो एक सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें निर्धारित करना है, ठीक है, कि ये जो बिंदुएं दी गई है संरेखी है कि नहीं। ठीक है, देखो, तो संरेखी होने के लिए एक कंडीशन फॉलो करना होता है, उस कंडीशन को हमें फॉलो करवाना है। अगर वो कंडीशन फॉलो कर गया तो क्या बोलेंगे, ये बिंदुएं संरेखी है, और नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे, संरेखी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट क्या बताओ, ए है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, 1 और 5 है। और एक कोऑर्डिनेट कितना है, बी है, जिसका कितना है, निर्देशांक 2 और 3 है। और एक क्या है, सी है। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 और -11 है। ठीक है, अब देखो, ये तीनों बिंदुएं संरेखी होंगी जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर लिया तो क्या बोलेंगे, ये तीनों बिंदुएं संरेखी हैं। अगर नहीं फॉलो किया तो क्या बोलेंगे कि ये संरेखी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा बताओ, हमें ए बी, बी सी और ए सी निकालना होगा। तो ए बी, बी सी और ए सी कैसे निकालेंगे, दूरी फार्मूला से। इससे पहले वाले लेक्चर में हम दूरी फार्मूला सीख चुके हैं। क्या होता है बताओ, दूरी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें दूरी फार्मूला की सहायता से ए बी, बी सी और ए सी क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, तो दूरी फार्मूला से ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी बराबर क्या होगा बताओ, ए बी बराबर होगा, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब देखो, आप किसी को ए बी में किसी को x1 और x2 मान सकते हो। तो हम क्या करते हैं बताओ, a को मान लेते हैं, ठीक है, a को मान लेते हैं x2 और y2, और b को मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो x2 किसको माने, एक कोऑर्डिनेट को, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 कितना बताओ, यहाँ पे 5 माने हैं तो 5, माइनस y1 कितना है, 3, ठीक है, होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ, यहां से 2 में से, ठीक है, 1 है और -2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या आएगा बताओ, यहां से ए बी बराबर आ जाएगा आपका
एक का स्क्वायर कितना, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा √5, √5। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना निकल के आया बताओ, √5। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूरी फार्मूला से क्या निकालेंगे बताओ, BC का मान निकालेंगे। ठीक है, तो BC बराबर क्या होगा बताओ, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या मानेंगे बताओ, BC में से किसी को x1 और x2 मानो, किसी को y1 और y2 मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं बताओ, इसको मान लेते हैं x2 और y2, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, x1 और y1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, x2 माइनस, तो 2 माइनस x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है, y2, तो y2 माने हैं किसको, 3 को, तो y2 माइनस y1, तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 11 का कितना हो जाएगा बताओ होल स्क्वायर। क्या निकल के आएगा यहाँ से निकालो, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, कितना आएगा बताओ यहाँ से, 4 चौक 16 और 16 सॉरी 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16 + 196 अंडर रूट में कितना आ जाएगा √212। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना निकल के आया बताओ यहाँ से, तो BC का वैल्यू जो है वो निकल के आया यहाँ से आपका कितना 200 √212। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, AC का वैल्यू निकालेंगे, तो AC बराबर निकाल दो, तो AC बराबर क्या हो जाएगा बताओ, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, AC, तो दोनों में से किसी को x1 और y1 और x2 और y2 मान लो, तो हम क्या करते हैं बताओ, इसको मान लेते हैं क्या, x2 और y2, इसको क्या मान लेते हैं। ठीक है, x1 और y1, तो क्या लिखेंगे बताओ, x2, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो कितना चलेगा बताओ, -2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 कितना है बताओ 5 और माइनस का 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस, ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस कितना हो जाएगा 11 5 16, 16 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया बताओ यहाँ से, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 तिया 9 और प्लस 16 का 256 होता है, दोनों को ऐड करेगा तो कितना आएगा 265 अंडर रूट 265 आया। ठीक है, तो ए बी बराबर √5, BC बराबर √212 और AC बराबर √265। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो क्या AB + BC बराबर AC है, मतलब ये है कि AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप सही से अगर देखोगे तो जोड़ने पर, ठीक है, AB + BC को जोड़ने पर AC के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, ठीक है, AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। क्या है बताओ, AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, बिंदु A, ठीक है, B और C, ठीक है, बिंदुएं A, B और C, ठीक है, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, चूंकि, ठीक है, AB + BC बराबर नॉट इक्वल टू AC है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बिंदुएं जो दी गई हैं हमें A, B और C, ये संरेखी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है
जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, हमें जांच करके बताना है कि ये जो बिंदुएं यहाँ पे दी गई हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, किसे कहते हैं। तो देखो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो जाए, ठीक है, कोई दो भुजाएं बराबर हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए तो क्या कहलाएंगे बताओ? समद्विबाहु त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसे कैसे जांच करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो बताओ? एक ट्रायंगल बनाओ, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ट्रायंगल लिया, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ए को कितना मान लेते हैं बताओ? 5 और 2, -2 है। ठीक है, 5 और -2 है। बी कितना बताओ? 6 और 4 है, 6 और 4 है। और सी कितना बताओ? 7 और -2 है। ठीक है, सी कितना है? 7 और -2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बताओ? ठीक है, भुजाएं निकालना होगा यहां से। ठीक है, भुजा क्या निकालेंगे? ए बी, और भुजा बी सी निकालेंगे। अगर भुजा ए बी और बी सी बराबर हो जाएंगी या फिर ए सी के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ए बी कैसे निकालेंगे? दूरी फार्मूला से। दूरी फार्मूला अभी क्या पढ़े हैं हम? तो ए बी बराबर क्या होगा? अंडर रूट, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? x2 और y2। इसको क्या मान लेते हैं? x1 और y1। तो कितना हो जाएगा? 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा बताओ? 4 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर निकालो। 6 में से 5 जगह कितना बचेगा? 1। ठीक है, और माइनस कितना होगा? +6 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। अंडर रूट कितना आ गया? 37। तो ए बी का वैल्यू कितना आया बताओ? ए बी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 37। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूरी फार्मूला से क्या निकालेंगे बताओ? दूरी फार्मूला से यहाँ से निकालेंगे हम बी सी का मान। ठीक है, तो बी सी का मान निकालो। बी सी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं? x2 और y2। इसे क्या मान लेते हैं? x1 और y1। तो क्या होगा? 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? -2, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से? 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 6 जगह कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और ये तो -2 है यहाँ पे, ठीक है, और इधर प्लस का है। तो फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखो, x2 हो जाएगा -2, और माइनस का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो माइनस कितना हो जाएगा बताओ? प्लस, मतलब माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो अंडर रूट कितना आएगा? 37, अंडर रूट 37। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना आया बताओ? BC का वैल्यू आया अंडर रूट 37। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ट्रायंगल ABC में AB बराबर BC आ गया। जितना AB का वैल्यू है उतना ही BC का वैल्यू।
ठीक है। अगर दो वैल्यू दो साइड बराबर आ गई तो तीसरी साइड निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी साइड निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे चूंकि चूंकि ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, भुजा AB बराबर है भुजा BC के, ठीक है, भुजा AB बराबर है BC के, ठीक है। तो दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए क्या लिखेंगे बताओ, इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल ABC एक एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए क्या हो जाएंगी, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 था।